अब मुल्क मदर इन लॉ से नहीं, लॉ से चलेगा। मरीम नवाज का कहना है शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही, मुखालफिन को पेट से आउट रखना चाहती है। बिलावल भुट्टो के इल्जामात, कहा बल्ले का निशान वापस लेने पर पीटीआई कारकुनान से हमदर्दी है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं, लेवल प्लेइंग देने के बजाय फील्ड ही छीन ली गई। बैरिस्टर गौहर बोले कारकुन घबराए मत, अब फैसला अवामी अदालत में होगा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार, करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा तमाम तैयारियां मुकम्मल, माजी में भी इंतखाबात मौसम सरपा में होते रहे हैं। पार्टी इलेक्शन न कराने पर नून लीग पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान भी वापस लिए जाएं। हाफिज नेमो रहमान का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, अदालती फैसला दीगर सियासी जमातों पर भी नाफिज किया जाए। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस, पीटीआई ने दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शेड्यूल थी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया, आप केस चुनाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, हम आपके पास साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। चीफ जस्टिस ने कहा हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। जस्टिस मसरत हलाली ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, क्या उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से भी तौहीनी अदालत की दरखास्त वापस ले ली। अदालत में 8 फरवरी को फैसला सुनाएगी, उस फैसले में इंशाअल्लाह ताला सुरखरू हम होंगे, जमहूरी कुव्वतें होंगी। इंशाअल्लाह पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में हर किस्म का रिफॉर्म लेके आएंगे। मैं अपने सपोर्टर वोटरों से करता हूँ न मायूस न होना। अवाम की अदालत में हमने बहुत जल्द जाना है और 1 महीने बाद अवाम की अदालत में फैसला होगा, इंशाअल्लाह फैसला पाएगा। बल्ले का निशान ना दिया, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देंगे? अदालती फैसले पर हर सूरत नजरसानी दायर करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया टॉक, बोले कारकुनों ने घबराना नहीं है, अब फैसला अवामी अदालत में होगा। पीटीआई मुतालिका इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लतीफ खोसा ने कहा पीटीआई को अजीब व गरीब निशानात देकर मजाक बनाया क्या? अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं, बल्ले का निशान नहीं, करोड़ों लोगों से हक छीना गया। हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे, हमसे फील्ड ही छीन ली गई। बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है और हमें पार्लियामान से बाहर कर दिया है। अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे। इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। सेनेट के करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से साफ इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखा, इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा चुका है। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात सरमा में होते रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत,
खत में कहा सेनेट ने करारदाद पास की, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। पीटीआई अक़लियती नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। इलेक्शन कमीशन ने अक़लियती उम्मीदवारों की हातमी फहरिस्तें जारी कर दी। कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशिस्तों पर 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीटीआई के अक़लियती उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं। इससे कबल पीटीआई को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया गया। कैसी जमहूरियत है जिसमें बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, समधी साहब, बेटी साहिबा, बेटा, यही लोग ओहदेदार बन जाते हैं, यही सदर बनते हैं, यही चेयरमैन बन जाते हैं कभी, और इसको आप कहते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जमहूरियत की रूह के मुताबिक सबको फिर फेल करे ना। अगर एक के खिलाफ एक्शन लिया है और इस बुनियाद पे लिया है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रॉपर नहीं करवाया, तो नून लीग ने कौन सा प्रॉपर इलेक्शन आज तक करवाया है? ये नून लीग क्यों आपकी लाडली चहीती बनी हुई है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर सियासी जमातों पर भी नाफिज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा, कानून के मुताबिक पार्टी इलेक्शन न कराने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान मनसूख किए जाएं। हर सियासी जमात के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना लाजमी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल मुतय्यन है। तालीम, सेहत, मईशत की तरक्की, नून लीग का इंतखाबी मंशूर तैयार। कौमी सतह पर 1 घंटा पढ़ाई लाजमी करार। शहरियों को सेहत सहूलियात भी दी जाएंगी। ज़रूरी सनती इनकलाब लाना मंशूर में शामिल। किसानों को कर्ज भी मिलेंगे। इंतखाबी मंशूर आज पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी तरफ कायद नून लीग नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। 8 फरवरी महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं, ये कौमी नस्बुल-ऐन की तैयारी का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट मजीद लिखा, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सबको मिलकर अहद करना होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर पीएमएलएन को नापसंद कर रहे हैं। पीएमएलएन की लीडरशिप ये क्रेडिट उठाने की कोशिश करे कि एटमी ताकत इस मुल्क को उन्होंने बनाया, तो ये सब बच्चे को पता है कि इस मुल्क को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया। थरकोल को भी अपने खाते में डाल के बैठे हुए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। नून लीग का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। जो काम नहीं किया इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को पता है मुल्क के लिए किसने क्या किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया सिंध, केपी, बलूचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पराए कामों का क्रेडिट लेना अफसोस की बात है। पंजाब के अवाम का रद्द-ए-अमल देखकर नून लीग सख्ते में है। मियाँ साहब बदले की आग में लिपटे हुए हैं। दुश्मनियाँ निभानी है तो आवाम का क्या होगा। शेख रशीद की सानहा 9 मई केसेस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। अदालत ने शेख रशीद और शेख राशिद को सुबह 9 बजे तलब कर लिया। शेख रशीद पर GHQ मरकजी गेट, आर्मी म्यूजियम गेट नंबर 4 पर हमलों का इल्ज़ाम है। अदालत में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कलम दवा से 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की अडयाला जेल में समाअत। मुलजिमों को कल फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बुशरा बीबी ने निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बुशरा बीबी और उनके कानूनी शौहर के खिलाफ
दरखास्त बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खबर मानिका को नोटिस जारी। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई और ट्रायल रोकने के इस्तदा पर फैसला महफूज। सहाफियों को वीडियो बनाने से क्यों ना रोका? आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट वकला गेट पर ड्यूटी देने वाले 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। चारों पुलिस एहलकारों को लाइन में रिपोर्ट करने की हिदायत। हफ्ते को बैरिस्टर गौहर खान के घर पुलिस छापे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आईजी को तलब किया था। आईजी की तलबी पर सहाफियों ने मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए आईजी इस्लामाबाद से सवालात किए थे। पीटीआई उम्मीदवार शहरियार आफरीदी का इंतखाबी निशान बोतल के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सोशल मीडिया से इंतखाबी निशान के बारे में मालूम हुआ। निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से उनकी राय ली जाती है। हमने रिटर्निंग अफसर से बार बार राब्ता किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। दुश्मन बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है। हम कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जमाल रईसानी का इस्लामाबाद धरने के शुरका से खिताब। जमाल रईसानी ने कहा, किसी भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो इससे पीछे नहीं हटेंगे। कौम से कहना चाहता हूँ, दुश्मन की साजिश को बेनकाब करें। चेयरमैन उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की भी धरने में आमद। शुरका से इज़हार यकजहती किया। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का गुजरात में ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 3 बहनें परवेज़ इलाही के साथ मिलकर 5 कनाल 17 मरले की रिहाइशगाह में अपना हिस्सा चौधरी परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहती हैं। अदालत ने वारिसान को 19 जनवरी को अदालत तलब कर लिया। तामीराती मंसूबों में करप्शन का केस। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तोसी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया। गवर्नर सिंध का पूरे सूबे में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिलें तकसीम करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान चहसौरी ने कहा, जो शहरी मुख्तलिफ वारदातों के दौरान अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए उन्हें मुफ्त मोटरसाइकिल दी जाएगी। गवर्नर के पास कोई मालियाती इख्तियार नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें अखलास और नीयत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तालीमी बोर्ड की ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ऐप से घर बैठे उम्मीदवार अपने बोर्ड से मुतल्लिका तमाम अमूर निपटा सकेंगे। उम्मीदवारान को बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में आखिरी तारीख में तोसी पर गौर करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खून जमा देने वाली सर्दी से हर कोई ठिठुरने लगा। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे, लोग घरों तक महदूद। कोप्स में पारा -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह, कलाम और स्कर्दू में -5, गिलगित और कलात में -4, रावलाकोट में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम शाहराहों पर धुंध के बायस सफर में मुश्किलात। रवा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में शदीद बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए। कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कनाडा के शहर एडमिंटन में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -53 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद मौसम के बायस 2000 परवाज़ें मनसूख, हज़ारों ताख़ीर का शिकार। उर्दू अदब का एक और बाब बंद। मारूफ शायर मुनव्वर राना भी चल बसे। मुनव्वर राना 71 बरस की उम्र में भारत के शहर लखनऊ में इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे के सबब लखनऊ के एक अस्पताल में दाखिल थे।
दो मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डनीडन पहुंच गई। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 17 जनवरी को डनीडन में खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज में कमबैक के लिए पुरअज़्म।